और चलिए इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरह से मिशन 2024 में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम के भिवानी दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। तिगड़ाना गांव से उन्होंने जिस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, आगे और भी इसी तरह के कार्यक्रम करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने जनसंवाद में अपनी बात रखी, अपनी समस्या बताई, जिसका मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निपटारा भी किया। कई समस्या ऐसी थी जिनको जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें हैं। आज दूसरा दिन भिवानी का और कल यानी कि तीसरे दिन भी इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं वो मुख्यमंत्री के रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भिवानी के दौरे पर हैं और इसको 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसकी कमान संभाली है। अपने आज के दौरे के दौरान वो गोल्डन गर्ल नीतू घनघट से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने गोल्डन गर्ल को अब किसी टीचर को, किसी कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए जो ऑनलाइन हो गया है, फॉर्म भर दो, आपके नजदीक जितना तुम्हारी सीनियरिटी है उतना नजदीक फॉर्म भरो। जो बुजुर्ग आदमी है या महिलाएं हैं या जिनको लगता है कि इनको घर में जरूर नजदीक रहना ही है, उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं और जिससे ज्यादा नंबर होंगे उतना घर के नजदीक को पहुंचेगा। यहाँ कोई अध्यापक बैठे हैं, मास्टर टीचर, सरकारी तो नहीं होगा, है कोई सरकारी टीचर है। ऑनलाइन पॉलिसी ठीक है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन आपको अपना मन का जगह नहीं मिली होगी अभी, क्योंकि आपकी उम्र थोड़ी है। ओहो, नहीं अब ठीक है, वो एक नई परिस्थिति है। यानी हस्बैंड की डेथ हुई तो उनको विधवा के नाते अलग से जो हम उनकी देंगे नंबर, वो देकर के इसको नजदीक लाएंगे, ठीक है ना? तो अगले साल में आपको इसके बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमने सबको उम्र के हिसाब से, जितना बुजुर्ग ज्यादा हो गया उतना उसको ज्यादा सीनियरिटी दे दी कि वो जहां जाना चाहता है अपने गांव के नजदीक, अपने शहर के नजदीक, तो वहीं वो पहुंच जाए। यही हम बाकी पॉलिसी कर रहे हैं। आखिर कर्मचारी को दुविधा में इसमें न रखो और कर्मचारियों के ऊपर हम कोई राजनीतिक तौर पर भी उनका उपयोग नहीं करते हैं। पहले सरकारें क्या करती थी, अच्छा तेरी मरोड़ काट दूंगा, अब किसी की मरोड़ निकलती नहीं। हाँ, काम ठीक करो, अगर काम नहीं ठीक करोगे फिर मरोड़ नहीं, फिर कुछ और ही काट देंगे, फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, घर जाकर बैठ जाओ, काम ठीक नहीं करना। तो इसलिए सिस्टम ठीक किए, गरीब आदमियों की पहचान की हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और गरीबों को सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए। और उनको लाभ देने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब नहीं थे फिर भी उन स्कीमों का फायदा उठा रहे थे। राशन कार्ड बने हुए, जिसके 2-3 मंजिला मकान है, जिसके घर में गाड़ी है, उसका भी राशन कार्ड बन रहा है। और जो गरीब आदमी बेचारा मजदूर है उसका राशन कार्ड बना नहीं है। बहुत शिकायतें पिछले 12 साल में मिली है, यानी 8 साल हमें मिली, लेकिन 2011 से ये राशन कार्ड बने उसके बाद लगातार ये शिकायतें सुनते थे हम, विपक्ष में थे तब भी सुनते थे। हमने आगे कर दिया कि नहीं, एक डाटा इकट्ठा करेंगे, जिसकी आमदन साल की 1,80,000 रुपए से कम है परिवार की, उसका राशन कार्ड जरूर बने। और इसलिए 12.5 लाख नए राशन कार्ड हमने बनाए हैं जनवरी में, इस जनवरी में। आपके गांव के भी जरूर कुछ ना कुछ नए बने होंगे। मुझे जो डाटा दिया गया है उसमें मैं आपको बताता हूं कि इस गांव में पहले राशन कार्ड कितने थे और अब जो है 2023 के मार्च में 1957 थे, 22 में दिसंबर 22 में, और मार्च 23 में 2273 है, यानी 316 नए राशन कार्ड बने इस गांव में।
के लिए थाना चाहिए, और झूठ बोल के होगा अगर ले भी जाएगा तो कितना झूठ बोलेगा? 5,000 रुपये साल का, यानी एक महीने में 400 रुपये बचते हैं। 20 रुपये किलो ही बचता है, और 20 किलो ना जाता होगा ज्यादा परिवार में 4-5 आदमी होगा, 400 रुपये महीना होता है, साल का कितना होगा? 5,000। इस 5,000 के लिए अपनी जुबान खराब करो, अपना माथा खराब करो, बजाय इसके कि अपनी अच्छी कमाई करके बिना मांगे आगे बढ़ो। अब एक तो कमाई बढ़ा करके आगे ऊपर उठो, और एक अपने आप को गरीब दिखा करके और मुफ्त मांगो। कौन सी बात ठीक है? मेहनत करके कमाई करके पैसा कमा के आगे बढ़ो। गरीब का हक कोई मार ले जाएगा तो उसको गरीब की दुआ नहीं देगा। हम हरेक को, और इसमें लिमिट भी हमने बढ़ाई है, जिसकी परिवार की पहले 1,20,000 इनकम होती थी वही बीपीएल माना जाता था, अब 1,20,000 में 1,80 कर दिया, 15,000 का महीना। और उसके अंतर्गत लगभग 30 से 35 लाख परिवार ऐसे हैं, हमारी आधी आबादी ऐसी है जो इस श्रेणी में आ जाती है। जब ये ऊपर उठेंगे, कमाई करेंगे, उनका भी माथा ऊंचा होगा। स्वाभिमानी आदमी हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। ऐसे ही दूसरा कार्यक्रम हमने चलाया आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ का, शरीर का बीमा, बीमारी के इलाज के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 15.5 लाख परिवार उसमें जुड़े थे। हमें लगा कि ये कम है और थोड़ा सा इनकम के लेवल बढ़ा लें, इसमें और लोग जोड़े जाएं। हमने चिरायु हरियाणा लागू की और चिरायु हरियाणा में 14 लाख परिवार और जुड़े, 29.5 लाख परिवार हो गए, 30 लाख के लगभग। इसके बाद जिनकी आयु, जिनकी आमदन 1,80 से ऊपर थी लेकिन 3 से नीचे थी, ऐसे बहुत लोग मिले कि हमारा भी जो खर्चा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा, भर नहीं पाएंगे, आप ऐसा करो इसका छोटा मोटा एक प्रीमियम बढ़ा के आधा सरकार खर्च कर ले, आधा हम कर ले। हमें बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट को कहा भाई एक आदमी, एक परिवार का एवरेज खर्चा कितना आता है? उन्होंने कहा ये 3,000 आता है। हमने कहा ठीक है, 1,500 रुपया लेना शुरू करो, 1,500 में अपने आप भरेंगे, 1,500 में 5 लाख का बीमा तो उनका भी हो जाएगा। और ये करने के बाद 8 लाख परिवार आज ऐसे हैं जो इस बीमे को कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, जिनकी आमदन 1,80 से 3 के बीच में है। 1,500 रुपए देके 5 लाख का रिस्क ये खत्म करा सकते हैं। 1,25 रुपए महीना है, ज्यादा नहीं है। नौकरी वाले भी जो ऐसे हैं जो ग्रुप डी के हैं, वो भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, वैसे जो ग्रुप डी के पक्की नौकरी वाले तो कवर हो जाते हैं सरकारी उसमें, लेकिन कच्ची नौकरी वाले HKR के हैं या कोई आंगनवाड़ी हैं या कोई आशा वर्कर हैं या इस टाइप के जो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए हैं, उनकी आमदनी भी कम होती है। इनको भी कहा कि 1,25 रुपए महीना कटाओ और 5 लाख रुपए का कभी भी जरूरत पड़ने पर आपको फायदा हो जाएगा। अब आपके गांव में जो इसका लाभ उठाया, जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड, 7,876 लोगों के कार्ड यहां बनने हैं। अभी बन के बट रहे हैं 4400 के बाद बाकी बट रहे हैं लगभग 3400 के। लेकिन फायदा उठाने वाले लोग जो बलियाड़ी के हैं, आसपास के जितने गांव अभी तक गया हूं, सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने फायदा उठाया है। अब उसकी 2 बातें हो सकती हैं, या तो यहाँ लोग बीमार ज्यादा होते हैं, इलाज ज्यादा मांगते हैं, और या फिर होशियार ज्यादा है कि छोटी मोटी बीमारी भी है, चलो मौका मिला ठीक करा लो, फटाफट अस्पताल में जाओ, मुफ्त में हो जानी। एक आंख का मानो मोतियाबिंद है, लगे तो दोनों का करा लो, ऐसा तो नहीं। फिर भी ये लाभ यहाँ के लोगों ने उठाया है। आपने में से कोई ऐसा है जिसने खुद इसका लाभ उठाया हो या तो घर में परिवार में किसी ने उठाया हो इसका फायदा? तो सर उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो 3rd स्टेज का, तो हमारा नया आयुष्मान लिस्ट में नाम आया था सर। तो अभी हमने इलाज चलवाया हिसार हॉस्पिटल से, तो उसमें हुआ क्या, हमारा सबका कार्ड चालू था सर, पर मेरी मदर का जो है आयुष्मान कार्ड जो है ये बना भी हुआ है, पर उन्होंने बोला कि एक्टिवेट नहीं है। तो इसका सारा का सारा जो खर्च है सर मैंने खुद ने पे किया कर्ज लेकर के।
करीब करीब सर 2-3 लाख रुपया। नहीं, ये आपकी शिकायत है ये तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप ये शिकायत हमको बताओ कि अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? वो सर मैंने यहाँ पर आपके ट्विटर पे भी डाला सर, सिविल हॉस्पिटल पे डाल दिया। अब आप दे दो, इसकी कॉपी दे दो उनको और मैं पता कराऊंगा। आखिर एक्टिवेट होने का मतलब नहीं है, जो लिस्ट में एक बार आ गया वो उसका पैसा वो नहीं लेगा। लिस्ट में नाम है सर वो। अब तो आप दे दो और क्या उसका हल निकलेगा अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हल निकलेगा तो आपको बताएंगे। जिस किसी को फायदा हुआ है, कोई अस्पताल में लाभ उठाया है, ऐसा कोई और है? क्योंकि 385 लोगों को लाभ मिला है। यह तो आपको और आपके गली के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरा तो नहीं कहना कि हमारी व्यवस्था परिवर्तन के काम है। किसानों के लिए बहुत काम किए। पहले फर्ज लेने जाते थे, पटवारी कुछ भी जैसे निकलवा लेता था। अब पटवारी, अब फर्ज लेने के लिए कोई पैसा लगता है? अरे सरपंच साहब, आप बताते नहीं हो। सर हमने किसी को चवन्नी भी नहीं दी। अच्छा, हाँ जी, अपने पर जूते पे लगाया वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। चलिए, मैं अगली बात कह रहा हूँ कि कोई किसान को फर्ज लेने जाना पड़ता है, पटवारी को कोई चवन्नी देनी पड़ती है? आप किसान है ना? आप में से कोई किसान कौन कौन है? सारे किसान हैं। तो किसी ने फर्ज ली नहीं अभी इन दिनों में? ली है? कैसे ली? कुछ नहीं लगा? सरकारी फीस तो लगनी है। देखिए, उसके अलावा पहले और अब तो फर्ज लेने के लिए आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, पैसे जमा कराओ और अपनी फर्ज जो है कंप्यूटर में से निकालो। आप किसी के साइन भी नहीं कराना, वरना तो साइन करने के पैसे ले लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये सारे काम लोगों को सुखी करने के लिए हमने किए। आज से 8 साल पहले का और आज का अब तुलना करो। जो नौजवान बच्चे हैं शायद उनको तो तुलना नहीं कर पाएंगे, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, आज नौजवान हो गए। लेकिन जो बड़ी आयु के, जो कम से कम 25-30 साल की उम्र का है, 30 साल से ऊपर वाले सब लोग उस समय के और आज के सिस्टम को तुलना कर सकते हैं। हमें तुलना करनी है, लोगों को बताना है। और हमने, देखिए एक और बात बता रहा हूं, हमने इसलिए नहीं किया कि हमें काम कर लेंगे इस प्रकार का तो फिर हमें वोट ज्यादा मिल जाएंगे, या वोट तो मिलेंगे, अच्छा काम करेंगे तो मिल ही जाएंगे, दूसरा हमारा। लेकिन क्यों किया? इसलिए किया कि हरियाणा के सारे लोग, ये हमारा एक परिवार है और परिवार में कोई भी दुखी है, किसी के साथ भी अन्याय है, उसको दूर करना ही मनोहर लाल का काम है। अब आधे घंटे से ज्यादा मेरा भाई जी बिजली विभाग में एसडीओ की पोस्ट पे लगा है। बताइए आपको बैठिए। अब आधा घंटा मैंने बोलना था, मैंने बोला। अब एक 20-1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा। आप में से 5 या 6 लोग जो सामूहिक काम है, साझले काम, उनके बारे में कोई सुझाव हो तो बता देंगे। कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या भी ना बताए, व्यक्तिगत समस्या लिख करके आपका कागज आप कोई लाए होंगे तो जाने से पहले मैं आपसे ले लूंगा। बैठ जाओ, जाने से पहले ले लूंगा और फिर उसके बाद उसका हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, एक एक कागज को पढ़ेंगे और आपकी समस्या का हल करने का भरपूर कोशिश करेंगे जो होने वाला है। लेकिन इस इलाके के, गांव के, पूरे इलाके के कोई सामूहिक साझले काम, कोई सुझाव। आज मुझे एक पत्रकार कह रहा था, कहने लगे कि भी आप तो कमाल करते हो, गांव के लोग सुझाव पूछते हो और कोई सुझाव अच्छा लग जाए आप वहीं लागू करा देते हो। कल मैंने 2 सुझाव लागू कराए, बता देता हूं आपको। एक सुझाव ये था कि जो पुलिस गाड़ियां ऑक्शन करती है, ऑक्शन नहीं करती, गाड़ियां जो पुरानी हैं ये बेचती है और वहीं जिले में बेचती है, वहीं का एसपी डीसी वो बेचता है और बोली लगा के बेचता है, या 4 लोगों को बुलाया, मन में जिसको आया उसको बुलाया, जिसको दे दी उसको दे दी। उसने सुझाव दिया कि ये ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं लगता कौन सी गाड़ी कितने में कौन ले गया। अब पुलिस ने तो जो उस गाड़ी से जान छुड़ानी होती है, वो इतने किलोमीटर चल रही होती है, अच्छी भी हो तब भी उनके खाते में है कि इसके बाद वो चला नहीं सकते। अच्छी गाड़ियां भी मिलजुल करके थोड़े बहुत पैसे में बेची और दस्तखत कराए, रजिस्टर पूरा कर लिया। वो कहने ऑनलाइन कर दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे और कोई भी लेने वाला उसको पता ले जाएगा। मैंने तुरंत आदेश दिए कि अब आगे से गाड़ियां मैनुअली नहीं बेचेंगे और जो है वहीं पर ऑनलाइन करके चला देंगे, जिसको लेने ले जाए। कल एक दूसरा सुझाव आया
कि जो नहर में माइनर निकलते हैं, उस माइनर की मोरी जो होती है उसमें सॉकेट लगती है, और सॉकेट जो है उसको नहर की तरफ वहां लगाते हैं ताकि वहां से पानी उतना ही जाए जितना सॉकेट की मोरी है। और कभी कभी उस मोरी में कोई बोतल फंस गई, कुछ और चीज फंस गई, तो पता लगने के बाद किसान को सर्दी के दिनों में अंदर जाके उसको साफ करना पड़ता है। सर्दी के दिन है, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि जो सॉकेट है वो नहर से जहां से पानी निकलता है वहां से मत डालो, बल्कि उसके बाद एक छोटे पाइप से आगे हौदी बना दो थोड़ा सा किनारे की तरफ, और उस हौदी में उस सॉकेट के लगाओ, और उस सॉकेट में कुछ चीज फंसेगी तो यहाँ हौदी में आदमी झुक करके उसको निकाल लेगा, पानी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत इंजीनियर को कहा, इंजीनियर को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन था, मैंने कहा इनका सुझाव अच्छा लग रहा है, 1 महीने में बना के प्रयोग करके दिखाओ ये सुझाव ठीक है कि नहीं है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? कोई है गड़बड़? आखिर नहर के अंदर जाके साफ करे, इसकी बजाय थोड़ा सा आगे करके एक हौदी बना दे, पीछे से पाइप से पानी आए, उस हौदी के आगे सॉकेट लगा हो, और सॉकेट जो है जितना पानी भेजना उतना भेज दिया, बल्कि उस सॉकेट को उसको हौदी को ढक भी सकते हैं, रुक जाए, ढक्कन हटाया, हौदी उसको सॉकेट को साफ किया, पानी चलने लग गया, किसान को सुविधा। अभी अनपढ़ किसान भी हमारा बता देता है, अच्छे अच्छे अनुभव। सुझाव तो कोई कहीं बैठा अच्छा आदमी अपने अनुभव के आधार पर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो IAS के कमरे में चंडीगढ़ में बैठे हुए सारे लोग उनको सुझाव दिमाग में आते हैं। अच्छे सुझाव कहीं भी किसी के दिमाग में आ सकते हैं, हम हमेशा अच्छे सुझाव को इनवाइट करते हैं। तो ऐसे कुछ 5-7 बातें आपसे मैं पूछूंगा, इलाके की हो, आपने वो कहना कुछ? हाँ, क्या किस विषय में? सर, माननीय CM जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी सरकार में युवा मोर्चा से महामंत्री हूँ। सर, आपकी काम की जो पारदर्शिता हमने देखी है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन सर भवानी खेड़ा विधानसभा में माननीय विशंबर पाल ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। एक समस्या जो गंभीर समस्या है, आपसे 19 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में मिले थे, 21 जून 2022 को भिवानी में मिले थे सर। सुंदर नहर 45 गांव जो टेल पे पड़ते हैं सर, 30 दिन के बाद हमें हमारा 1 सप्ताह जो हमारा हक है, पहले 2 सप्ताह चलती थी, लेकिन हम 1 सप्ताह पानी की मांग करते हैं, हमें वो समय पर पूरा मिले। और उसमें भी अभी 3 दिन मिलता है, 3 दिन नहीं मिलता। आज 32 दिन के बाद, 42 दिन के बाद 3 दिन मिलता है, 3 दिन बंद हो जाता है सर। मुझे जानकारी मिल गई है, देखिए जो देंगे पूरा 7 दिन देंगे जी। देखिए 3 दिन का मतलब है सोमवार शुरू हुआ, इतवार तक चलना है, सोम मंगल बुध चल के बंद हो गया, फिर अगली बार बारी आएगी, फिर सोम से शुरू करेंगे, फिर बुध के बाद बाकी तो सारे सूखे रह जाएंगे। भिवानी इरिगेशन की सर, देवेंद्र जी से बात करो, देवेंद्र सिंह से, कि ये समस्या इस नहर का, इसका जो ये बता रहे हैं उसका उदाहरण देके सुंदर ब्रांच पूरे 7 दिन करें। सुंदर ब्रांच सब डिवीजन सर, सुंदर सब डिवीजन। दूसरा 1 मिनट सर, एक मिनट। सुंदर नहर से सर सिपर माइनर जमालपुर 20 साल हो गए सर उसको बने हुए, सिपर और खन्नक माइनर, थोड़ा सा पानी पे जाता है तो वो खिंड जाता है सर। आपसे भी थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो टूट जाता है, उसकी रीमॉडलिंग कराकर आपसे विनम्र निवेदन है। 20 साल से ज्यादा हो गया। हाँ जी, ठीक है, उसकी रीमॉडलिंग करा के। इरिगेशन के कोई आए हैं? ऐसी साहब बैठे, क्या कह रहे हैं ये? आगे पीछे वाली टेल पोर्शन है वो 20 साल पुरानी है, उसको रेनोवेट करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। योजना क्या है आपकी? सर इसको कर देंगे, कर देंगे ना? उसका प्रस्ताव बन गया कि भेजना है? सर भेजना है। भेजना है, प्रस्ताव तुरंत बढ़ाओ, तुरंत भेजो। देवेंद्र सिंह जी आजकल वो एडवाइजर इरिगेशन है, उनको मैंने अभी भी कहा है कि आप जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट बना करके जो 20 साल पुराने, चाहे वो खाले हैं और चाहे इस प्रकार के माइनर है, इनकी रिमॉडलिंग और खानों कालों की मुरम्मत होनी, मुरम्मत नहीं तो नए बनाने का काम। लगभग 1000 खाले आज ऐसे हैं जो 20 साल से पहले के बने हुए, बाकी इसके बाद बने, पहले वाले सारे रिपेयर होने चाहिए, उसका एक प्रायोरिटी बना के भेजो। बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट जवाहर जी, जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनको आप बताओ, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा है कि आप लिखित में सब देना मुझे, सब। अरे सुनो ना, सब तो थोड़ी कहूंगा सर जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो तो ठीक है, पहले बलियाड़ी के लोग बोलना, बाहर वाले लिखित में देना। हाँ, बाहर के मन को बताओ। केवल गांव के जो आज गांव के वो बदले जन
जनसंवाद रैली के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी और उसकी पूरी टीम बाकी बैठ जाओ, खड़े ना रहो, ये भीड़ ऐसे नहीं करनी। यहाँ पर पहुंचने पर मेरी ये तरफ से और गांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारी समस्या ये है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा पायलट योजना चलाई गई थी, जो कि मूंग की फसल, बाजरा गत वर्ष बाजरा है, उसमें मूंग दलहन की फसल या तिलहन की फसल उगाई जाए तो उस पर 4,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, जो कि इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और कपास, देशी कपास पर 3,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, वो भी इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और दूसरी समस्या मेरी ये है कि हमारे गाँव वालों ने 2 दिसंबर 2021 में फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्रामीण बैंक बड़ियाई से बीमा करवाया था, गेहूं और सरसों का। उसका बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के आधार पर 6500 रुपया पर एकड़ बीमा क्लेम दिया, लेकिन 35 से 40 किसान इससे वंचित रह गए। उनकी किसानों की कोई गलती नहीं, जिसने समय पर बीमा करवाया, फसल रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो सुनो, अब जैसे कि केस की बात तो मैं ना पता कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। आप हमारा मोदरा जी बैठे हैं, अब वहाँ सुनने का प्रयास करो। ऐसी जो समस्याएं हैं, जो किसी के साथ कोई कमी रह गई, अन्याय हो गया, उसका सोल्यूशन हल हुआ नहीं है, वो अगर लिखित आप मुझे देंगे तो मैं कुछ ना कुछ हल निकाल के आपका भिजवा दूंगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा इसका, आप लिखो और लिख के मुझे। सर, हमने सीएम विंडो भी लगाई थी। बात है, मैं अब कह रहा हूँ ना, अगली समस्या ऐसा व्यक्ति को कोई समस्या नहीं मिलेगा। हेलो, तो समस्या बहुत मिलेगी। मैं तो जनरल कोई बातें हैं जो मुझे ठीक करनी है और जाते ही हेलो अभी फोन पे ठीक करा सकूं, ऐसी बातें। अगर एक एक बात करने लोगे तो ये 500 लोग बैठे हैं, मैं तो शाम 5 घंटे इसी में लग जाएंगे। कोई बात सामूहिक बात, वरना अगर कागज रखो, मैं कागज लूंगा सबका, बैठ जाओ, मैं सबका कागज लेके जाऊंगा, बैठ जाओ। हाँ, नमस्कार महोदय, आपके नेतृत्व में और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत ही विकास कार्य गांव में हुए, पूरे प्रदेश में हुए, लेकिन हमारे गांव की जो समस्या है, करीब 1000 से 1200 की आबादी वाला मेरा राजपूत समाज जो पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं, गांव में एक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो। इसके लिए कई बार विधायक जी से भी हम मिल चुके हैं और आपसे भी अनुरोध है, उसके भवन निर्माण की राशि आप हमारे को प्रदान करने का करो। ये जो है ना भवन, इसके बाहर सभी महापुरुषों के स्टैचू लगवा दो, सबका भवन बढ़ जाएगा। ये हमारे पास जगह है मुख्यमंत्री जी, और आप कितने केंद्र, कितने धर्मशाला और कितने समुदाय केंद्र बलियाड़ी में है? मैं रामूपुरा से हूँ, इसके साथ जो अलग पंचायत है मैं उसका हूँ। अच्छा, उसके मैंने कहा यहाँ तो काफी भवन बने हुए हैं, एक भी कम्युनिटी सेंटर हमारे गांव में नहीं है। और एक खुशी, लिख के दो, ठीक। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। हेलो, अरे रुक जाओ ना, रुक जाओ भाई, फिर वही करो, वापस जाओ, चलो वापस जाओ, यहाँ भीड़ इसी बात की लग जाएगी। जवाब देना है, हेलो कराओ भाई, दो ना तो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, मैं जी विकलांग आदमी हूँ जी, दोनों हाथ कटे हुए 21 साल हो गए, मेरे को कोई भी सुविधा नहीं मिली, सिर्फ पेंशन मिल रही है जी। पेंशन मिल रही है, ठीक है। आपने कहीं कोई नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया है? नहीं किया। फिर अप्लाई तो करते ना, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 7वीं पास हुई। तो इसलिए आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी काम ऐसा कोई मिल नहीं पाएगा जिससे आप, चलिए कोई और विशेष काम देखते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब या कुछ और। डीसी साहब, इनको कोई डीसी रेट पर स्पेशल कहीं जो बैठ के काम कर सकते हो, केवल बोलने का, टेलीफोन सुनने का, कुछ और ऐसा कोई ट्रेनिंग करा दे और इनका परिवार का गुजारा चल रहा है, ठीक है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, बलियाली गांव के अंदर बेसहारा गांव के लिए गौशाला बनाई हुई है और जो बड़ी अच्छी चल रही है, सारी गाँव हम ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस दफा जो 40 करोड़ का बजट था, आपने 400 करोड़ दे दिया। गांव की तरफ से आपका धन्यवाद किया जाता है। दूसरा, आपका धन्यवाद किया जाता है, सन 1966 में हरियाणा बना और सिखों को उनके गुरुद्वारों को संभाल की सेवा नहीं मिली, वो आपने दिलाकर बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है, आपका धन्यवाद किया जाता है। तीसरा, आपने इस गांव में दास को ये सेवा देकर जो कार्य किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी गौशालाएं हैं वो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं।
क्योंकि चारा हो गया 3-4 गुना महंगा। इसलिए आपसे बेनती है कि जो चारे की राशि 600 प्रति गाय है, वो जिस प्रकार से आपने 10 गुना ये बजट बढ़ाया है, इसी प्रकार से चारे की राशि बढ़ाई जाए। और हमारे गांव को भी हमने पैसा बहुत इकट्ठा किया है सर, लेकिन थोड़ी कमी है, कुछ हमारी गौशाला को भी आप जान करें। जो गौशालाएं बेसहारा, जो गौशालाएं बेसहारा जो पशुधन हैं, उनको ज्यादा रखेगा, उनको ग्रांट ज्यादा मिलेगी। बस दुधारू पशुओं वाले जो है अपना दूध से भी कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका सुझाव ठीक है। हमारी ये सुनो, यहाँ एक ये माता बैठी है, इनको हाँ, ये कई बार खड़ी हो चुकी है, बता दे। हाँ, मकान नहीं है, अच्छा ठीक है। अभी परिवार में और कौन कौन है? अलग अकेली रहती है? अच्छा, बच्चों ने अलग कर दिया इसको, ठीक है। कोई व्यवस्था इनकी तुरंत कराओ, फिर बाद में इनके लिए हम आश्रम की व्यवस्था सोचना। जो अकेले बुजुर्ग है ना, ऐसे इनको सबको आश्रम में और वहाँ रखेंगे ताकि इनकी समस्या खत्म हो जाए। क्यों इनका खाना पीना भी, इनका रहना सहना भी, उसकी देखभाल कौन करेगा? करते हैं, सब करते हैं। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको विदित है, बलियाली 13,000 पॉपुलेशन का गांव है जी। हमारे गांव में किसी भी तरह की हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ना कोई पीएचसी सेंटर है जी, ना कोई सीएससी सेंटर है। किसी भी तरह की डिलीवरी के लिए, कोई बीमारी के लिए तो हिसार जाना